सो ऑटो स्केलिंग का काम क्या है? लोड बैलेंसर का काम तो हो गया लोड इनकमिंग कनेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करना बिहाइंड द सर्वर्स जो भी है, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप का काम हो गया कि अगर सर्वर पे लोड ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है सर्वर का, तो ऑटोमेटिक नए सर्वर और ऐड कर दो, ठीक है, ताकि लोड और भी सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपकी वेबसाइट स्लो नहीं हो, ठीक है। नहीं तो वेबसाइट डाउन हो जाती है, सर्वर बिजी का एरर आ जाता है कभी कभी, जैसे तू यूपीआई में भी पेमेंट करता है, सर्वर डाउन आता है, सर्वर बिजी आता है, ठीक है। सो वो वही केस है कि सर्वर पे अभी इतनी रिक्वेस्ट ऑलरेडी है और उस सर्वर का रिसोर्स इतना हाई यूटिलाइज्ड है कि नई रिक्वेस्ट को आपका सर्वर सर्व नहीं कर पा रहा है ना। सो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, आपने जो डिफाइन कर रखी है वैल्यू कि अगर सीपी यूटिलाइजेशन 80% से ऊपर जा रहा है तो एक और सर्वर ऐड कर दो, तो अब आपकी वेबसाइट जहाँ 2 सर्वर पे चल रही थी वो 3 सर्वर पे चलेगी, ठीक है। तो वो लोड जो था वो 3 सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनकमिंग रिक्वेस्ट का। सो स्टिल आपके कंजम्पशन हाई है 80% से, तीनों सर्वर का एवरेज मिला के 80% से कंजम्पशन हाई है सीपीयू का, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, एक और नया सर्वर ऐड कर देगा। ये कब तक ऐड करता रहेगा, जब तक आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। हाँ, इसकी लिमिट आप सेट कर सकते हो कि कितने मैक्सिमम लॉन्च हो सकते हैं, नहीं तो अगर ये 100-200 सर्वर लॉन्च कर देगा तो आपको वैसी बिलिंग ज़्यादा आ जाएगी, तो आप वो सेटिंग भी डिफाइन कर सकते हो। तो ऑटो स्केलिंग का प्राइमरी कंसेप्ट क्या है? वो उसको जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इससे ज्यादा ना हो। हाँ, इससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो हमारी बिलिंग ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद अगर लोड ज्यादा बढ़ रहा है फिर ये नहीं, हमें मैसेज करेगा कि हाँ लोड ज़्यादा बढ़ रहा है सर्विस कर रहा है। तो आप ऑन द फ्लाई इसकी सेटिंग में चेंज कर सकते हैं कि अब जैसे मैंने 4 मैक्सिमम सर्वर डिफाइन करके, तो इधर मैंने लिख दिया 6, तो 2 और ऐड हो जाएंगे अगर रिक्वायरमेंट रही तो, है ना। वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर ये चेक करेगा कि एवरेज यूटिलाइजेशन अगर 80% से नीचे जाएगा तो एक सर्वर टर्मिनेट कर दो। तो इसने चेक करा एवरेज यूटिलाइजेशन 80% से नीचे है, यस, तो उसने क्या करा, एक सर्वर टर्मिनेट कर दिया। फिर वो 5 मिनट वेट करेगा, फिर वो चेक करेगा अब 3 सर्वर जो बचे हैं इन तीनों का एवरेज सीपी यूटिलाइजेशन क्या 80 से नीचे है, यस, तो फिर एक और सर्वर टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। फिर वो चेक करेगा दोनों का यूटिलाइजेशन 80% से यूटिलाइजेशन नीचे है, यस, तो टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में मिनिमम साइज 2 डिफाइन कर रखा है ना। तो मिनिमम से नीचे नहीं जाएगा, अगर आपने मिनिमम 1 लिखा है तो ये वाला भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम ऑटो स्केलिंग में 2 इसलिए रखते हैं ताकि एक तो एक इजी में हो और दूसरा दूसरे इजी में, वो भी तो देखना ना हमको कि अगर कभी AWS का इजी डाउन हो गया तो भी हमारी वेबसाइट चलनी चाहिए दूसरे सर्वर्स के थ्रू, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर आप अपनी वेबसाइट प्रोडक्शन पे लाइव चला रहे हो। हाँ, आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट में नहीं करना चाहते तो नहीं करो, क्योंकि वो जस्ट आपकी टेस्टिंग के लिए, बट हाँ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लोड बैलेंसर यूज़ करना चाहिए, ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिफाइन करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आपके एनी टाइम कितने सर्वर रहेंगे। अगर आपने 2 लिखा तो 2 सर्वर हमेशा आपके उधर रनिंग रहेंगे। आप खुद से एक डिलीट भी करोगे ना, ऑटो स्केलिंग एक और नया लॉन्च कर देगा। आप दोनों डिलीट कर दो, ऑटो स्केलिंग फिर नया लॉन्च कर देगा दोनों। तो वो हमेशा इस चीज़ को यानी डिजायर्ड कैपेसिटी को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब आप क्रिएट करोगे तो आपके सर्वर्स अगर लोड बैलेंसर के पीछे हैं तो ऑटो स्केलिंग में डिफाइन करना पड़ेगा कि ये वाला लोड बैलेंसर है जिससे रिक्वेस्ट आएगी इन सर्वर्स पे। फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वो पूछेगा कि इन सर्वर्स में कौन सी AMI यूज़ करनी है, फिर वो पूछेगा इन सर्वर्स के स्टोरेज वगैरह किस टाइप का चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा एक टेम्पलेट बनेगा इसका ऑटो स्केलिंग ग्रुप का, वो टेम्पलेट बेस्ड सर्वर्स लॉन्च होंगे, उसको बोलते हैं लॉन्च टेम्पलेट, है ना, लॉन्च टेम्पलेट या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो वो देखते हैं क्या होता है अभी, है ना।
तो ये देखते रहे AWS का ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के क्या क्या पार्ट्स हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्च टेम्पलेट या कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्च टेम्पलेट क्या है? लॉन्च टेम्पलेट्स के अंदर वो सारे वैल्यूज़ डिफाइंड है जिन वैल्यूज़ के साथ आपका नया सर्वर ये जो लॉन्च होंगे ना ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, उन सर्वर्स की वो वैल्यूज़ होंगी। अब वैल्यूज़ में क्या क्या कि सर्वर को नेम क्या देना है, सर्वर कौन सी AMI के साथ लॉन्च होगा, सर्वर का इंस्टेंस का टाइप क्या होगा, ये सारा हम टेम्पलेट में डिफाइन करते हैं। जैसे हम खुद मैनुअली क्रिएट करते हैं ना कंसोल से इन सारी वैल्यूज़ के साथ, की पेयर देते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप देते हैं, IAM का रोल देना है अगर सर्वर को तो वो देते हैं। ये चीज़ें आप टेम्पलेट बना दो एक, वो टेम्पलेट जब ऑटो स्केलिंग क्रिएट करोगे तो उसमें वो टेम्पलेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑटो स्केलिंग में आपने क्या डिफाइन किया कि जितनी भी ऑटो स्केलिंग ये सर्वर्स को लॉन्च करेगा उन सर्वर्स को क्या क्या वैल्यूज़ मिलेगी वो सब डिफाइन होती है कहाँ पे? लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या फिर लॉन्च टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, तो ये तो लॉन्च टेम्पलेट के ऑप्शंस हो गए। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के क्या ऑप्शन होंगे कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप को नाम क्या देना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप किस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन या फिर किस लॉन्च टेम्पलेट को यूज़ करेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप किस किस एजीज में सर्वर लॉन्च करेगा, जो भी एजी और सबनेट आप चूज़ करोगे उन एजीज और सबनेट्स में आपके सर्वर लॉन्च होंगे। मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम मतलब एनी टाइम कितने मिनिमम सर्वर हमेशा चालू रहने चाहिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, और मैक्सिमम कहाँ तक सर्वर ऑटो स्केलिंग लॉन्च करेगा इन केस ऑफ ऑटो स्केलिंग, है ना। डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब ये डिजायर्ड कैपेसिटी ये क्या होती है कि आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर कितने सर्वर्स चाहिए। अभी आपकी है ना, आपने सो मिनिमम और डिजायर्ड कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम आपने 1 लिखा कि ऑटो स्केलिंग होते होते मिनिमम 1 सर्वर तक जा सकता है ऑटो स्केलिंग, पर डिजायर्ड में आपने लिखा 2, ठीक है, तो वो 2 सर्वर रखेगा कम से कम, फिर मिनिमम 1 नहीं रखेगा। तो मिनिमम और डिजायर्ड सेम रखने चाहिए। डिजायर्ड आप इंक्रीज कर दोगे, जैसे आपको टेम्प्रेरी सर्वर 3 चाहिए तो आपको क्या करना है, डिजायर्ड वैल्यू में 3 कर दो, तो 2 की जगह आपके 3 सर्वर होंगे। ठीक है, तो डिजायर्ड होता है आप ऑन द फ्लाई वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। लोड बैलेंसर कि ये जो आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना रहे हो, इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के जितने भी सर्वर्स हैं उन सर्वर पे रिक्वेस्ट किस लोड बैलेंस से आएगी, वो लोड बैलेंसर आपको इधर डिफाइन करना है। मतलब आपके पास एक लोड बैलेंसर भी बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप किस बेस पे हेल्थ चेक करेगा कि सर्वर लॉन्च करने हैं कि टर्मिनेट करने हैं, तो उनको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स मतलब अभी जो मैंने EC2 के स्टैटिस्टिक्स बताए थे ना तेरे को ये ग्राफ्स में, ये मैट्रिक्स है। CPU यूटिलाइजेशन एक मैट्रिक है। ठीक है, सर्वर का स्टेटस चेक एक मैट्रिक्स है, सर्वर का मेमोरी यूसेज एक मैट्रिक्स है, सर्वर का नेटवर्क कितना इन आ रहा है, मतलब ट्रैफिक कितना अंदर आ रहा है, ट्रैफिक कितना बाहर जा रहा है, ये मैट्रिक्स है सारी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ग्राफ को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो दोबारा चलते हैं इसमें। तो मैट्रिक्स और हेल्थ चेक्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि ऑटो स्केलिंग किस कंडीशन में होगा। ठीक है, और दैट्स इट। अब ऑटो स्केलिंग क्रिएट करते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके चालू करता हूँ क्योंकि लंबा टॉपिक है ना।